हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में। इससे पहले मैंने वीडियो डाला था उसमें हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपको जानना हो कि हम बीसी के सिलेबस में क्या क्या पढ़ेंगे और कितने सेमेस्टर्स हैं वगैरह वगैरह, तो आप वो उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन ईजिली वॉच। ओके, सो बात करते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स में। तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स सिंपल है वही। अगर हम नॉर्मली किसी से पूछते हैं कि अगर कंप्यूटर क्या होता है, तो कंप्यूटर नॉर्मली हम जो 6, 7, 8 क्लास की डेफिनेशन होती है कि बोलते हैं कंप्यूटर इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस विच टेक डेटा, और उसको इनपुट लेता है और उसको फिर प्रोसेस करता है, उसके बाद उसका हमें आउटपुट देता है। ये हुई हमारी 7th 8th क्लास वाली डेफिनेशन। तो हमें ये डेफिनेशन नहीं देनी है, हमें एक प्रोफेशनल डेफिनेशन देनी है जो कि मोस्ट और सिंपल हो और एक प्रोफेशनल लैंग्वेज लगे। तो बात करें, कंप्यूटर इज एन प्रोग्रामल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सपेक्ट raw data as input and process it with a set of instructions and produce the result as an output। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है? एक प्रोग्रामल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि क्या करता है कि यूज़र से रॉ डेटा लेता है, एज एन इनपुट लेता है उसको। उसके बाद उस जो इनपुट वो लेता है उसको प्रोसेस करता है कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से। ठीक है, उसके अंदर हमारे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है कि कैसे डेटा को प्रोसेस करना है वगैरह वगैरह, एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट एज एन आउटपुट। जो आपको रिजल्ट देता है वो जिस आपका होता है, जो आप जैसे आप उसको इनपुट दोगे उस हिसाब से आपका आउटपुट मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल डेफिनेशन थी कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में, कंप्यूटर के बारे में एक्चुअली। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप जब भी कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखें तो हमेशा प्रोफेशनल लैंग्वेज का ही यूज़ करें। उसके बाद हम बात करते हैं बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला हमारा पार्ट है कंप्यूटर का वो है हमारा मॉनिटर, जो कि एक डिस्प्ले आउटपुट होता है, जो कि एक स्क्रीन होती है जहाँ पर आपको अपना आउटपुट दिखाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सीपीयू। सीपीयू बेसिकली आपका ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी है नॉर्मल भाषा में अगर हम कहें, जिसमें हमारी सारी रिक्वेस्ट्स को प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद हमें हमारा आउटपुट दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोसेसर, जो क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है सारे इंस्ट्रक्शंस को। इंस्ट्रक्शंस क्या, जो जैसे हम इनपुट अपना देते हैं कंप्यूटर को, उसके बाद वो उनको एनालिसिस करता जाता है, फिर इंस्ट्रक्शंस को रन करता जाता है। ठीक है, जितने भी आप उसके इनपुट देंगे वो इनपुट प्रोसेस होगा स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद आपको वो आउटपुट दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेमोरी। मेमोरी बेसिकली आपकी एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जो रनिंग टाइम पर आपके डेटा को स्टोर करके रखता है और उसके बाद उसको प्रोसेस के लिए आगे भेज देता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक मेन सर्किट बोर्ड है जहाँ पर सारे कंपोनेंट्स हमारे आपस में कनेक्ट रहते हैं और एक साथ वर्क करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है? जो हमारे डेटा को स्टोर करता है परमानेंटली। ठीक है, जैसे HDD होगी और एक SSD होगी जो हमारे डेटा को परमानेंटली स्टोर कर देता है कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट है हमारा इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस से आप कंप्यूटर के अंदर अपने इनपुट को देते हैं, रिक्वेस्ट को देते हैं, उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे हमारे कीबोर्ड हो गए, माउस और वेब कैमरा हो गए। ओके, दूसरा हमारा है आउटपुट डिवाइस, जो कि मॉनिटर है, प्रिंटर, स्पीकर, जो हमें आउटपुट्स देते हैं हमारे रिक्वेस्ट और इनपुट देने के बाद। ठीक है, अब हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। बेसिकली कंप्यूटर की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या उसके पॉजिटिव वे हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पीड, परफॉर्म टास्क वेरी फास्ट। जितने भी आप उसको इंस्ट्रक्शन से इनपुट्स देते हैं उसके आपने नोटिस किया होगा कि हमेशा जो हमारा आउटपुट होता है बहुत ही क्विक और फास्ट मिलता है। तो कंप्यूटर एक फास्ट परफॉर्म टास्क मशीन है जो बहुत जल्दी आपको आउटपुट देता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब आपको करेक्ट आंसर देगा, गिव एक्यूरेट रिजल्ट इफ इनपुट इज़ करेक्ट। अब मान लीजिए आपने इनपुट कुछ दिया उसको ऐड करने के लिए 10+20, तो आपको पता है कि आउटपुट आपको 30 मिलेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आउटपुट 40 मिले तो आपको 20+20 कैसे भी नंबर का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं 40 आपको पाने के लिए। अब ऐसा नहीं कि आप मान लो 10+20 दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि मुझे आउटपुट 50 मिल जाए, दैट इज़ द इनकरेक्ट इनपुट। ठीक है, तो हमेशा जब भी आप इनपुट उसको करेक्ट देंगे आपको आउटपुट भी एकदम एक्यूरेट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑटोमेशन। तो कंप्यूटर जो है हमारा ऑटोमेटिकली काम करते हैं सारे, जब भी आप जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो ऑटोमेटिक रन होते हैं। ठीक है, जब भी आप कोई रिक्वेस्ट अगर कोई गूगल का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ भी हमारा कंप्यूटर प्रॉपर्ली ऑटोमेटिक वर्क करता है सारे इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से। ठीक है, तो एक कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन भी है, ऑटोमेशन यूज़ करता है। नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज। हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारा स्टोरेज कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। कंप्यूटर जो है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को भी स्टोर कर सकता है, जीबीज में, टेराबाइट्स में। ठीक है,
तो कंप्यूटर एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटाबेस भी रखता है जिसमें आप डेटा परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हो और टेम्परेली अभी आपका डेटा स्टोर हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा वर्सिटिलिटी। वर्सिटिलिटी का मतलब सिंपल है कि कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क। देखो कंप्यूटर क्या है, मल्टीपल टाइप्स के टास्क को कंप्लीट कर सकता है। मान लो आप ऑनलाइन कोई फॉर्म भर रहे हो वो भी कर सकता है, आप मान लो ऑनलाइन कोई वॉच वीडियो देख रहे हैं वो भी आप देख सकते हो, वो भी जो हमारा प्रॉपर वर्किंग है शेड्यूल है वो सब प्रॉपरली वर्क करेगा कंप्यूटर के अंदर। ओके, तो वर्सिटिलिटी का मतलब ये है कि कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क ऑल्सो। मान लो आप एक्सेल का यूज़ कर रहे हो, एक्सेल भी चलेगा, पावर पॉइंट का यूज़ कर रहे हो, पावर पॉइंट भी यूज़ होगा। नेक्स्ट है हमारा डिलीजेंस। डिलीजेंस बेसिकली नेवर गेट टायर्ड और बोर्ड वर्क कंटिन्यूसली। कंप्यूटर कभी भी बोर्ड नहीं होता, ना ही वो टायर्ड होता है और हमेशा आपको सेम आंसर देगा। अगर आप चाहते हो कि मल्टीपल टाइम्स वो आपको आंसर दे सकता है विदाउट एनी इमोशनल बायस के। मान लो आप अगर एक ह्यूमन की बात करें, अगर आप उससे 10 एक ही काम को 20 से 30 बार करवाओ तो वो बोर होने लगता है और गुस्सा भी होने लगता है, जिसकी वजह से वो काम गलत कर देता है या प्रॉपरली वर्क नहीं करता। बट कंप्यूटर क्या है, एक डिलीजेंस डिवाइस है, मतलब जो जितने भी वो टास्क करता है सेम टास्क वो मल्टीपल टाइम भी कर सकता है, ठीक है, विदाउट एनी बोर्ड, विदाउट एनी टायर्डनेस के, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग बेसिकली कंप्यूटर कैन डू मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। मान लो आप यूट्यूब पे कोई मूवी देख रहे हो, आप मूवी भी देख सकते हो। मान लो आप कोई एक ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो तो आप ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हो, ठीक है। तो कंप्यूटर इज अ मल्टीटास्किंग मशीन ऑल्सो, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे इतनी थे, टोटल 7 थे और इम्पॉर्टेंट है, बहुत ईजी थे। और नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे अब ब्लॉक डायग्राम के बारे में। तो ब्लॉक डायग्राम बेसिकली ये बताता है कि आपका जो कंप्यूटर है वो इंटरनली कैसे वर्क करता है, कैसे कैसे डेटा को लेता है, कैसे प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट जनरेट करके देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इनपुट, यहाँ से हमारा इनपुट जाएगा मशीन के अंदर, ठीक है, सीपीयू के थ्रू होते हुए सीपीयू के अंदर जाएगा। फिर हमारा डेटा जो होगा मेमोरी यूनिट में जाएगा जहाँ पर डेटा हमारा स्टोर होगा, ठीक है। उसके बाद डेटा जो हमारा कंट्रोल यूनिट में, मतलब किस टाइप का डेटा हमने इनपुट जो दिया है उसको क्या टास्क परफॉर्म कराना चाहिए वो कंट्रोल करेगा पूरी चीज़ों को। अगर मान लीजिए हमारा कोई मैथमेटिकल या कैलकुलेशन लॉजिकल टाइप का कोई इनपुट हमने उसको दिया और हमें आउटपुट चाहिए तो वो ALU यूनिट के अंदर जाएगा। तो सारा डेटा हमारा इस ब्लॉक डायग्राम के अंदर प्रोसेस होगा, जहाँ पर डेटा आएगा, प्रोसेस होगा और उसके बाद आउटपुट जनरेट करेगा, उसके बाद हमें वो एज एन आउटपुट दे देगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम है। अगर मैं इसके बारे में अलग से एक लॉन्ग वीडियो बना के डालूंगा जहाँ पर आप इजीली समझ सकते हो इंटरनल डेप्थ में वर्किंग कैसे हो रही है हमारे ब्लॉक डायग्राम की, ओके। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट, इनपुट यूनिट टेक्स डेटा फ्रॉम यूज़र। इनपुट यूनिट बेसिकली क्या है, जहाँ पर यूज़र से डेटा लिया जाता है और उसको कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग डेटा जहाँ पर हमारा इनपुट जाता है और प्रोसेस होता है, ठीक है। प्रोसेस कैसे कैसे होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कंट्रोल यूनिट। देखो कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है, कंट्रोल यूनिट एंड मैनेज द ऑल ऑपरेशंस। जिस टाइप का आप इनपुट कंप्यूटर को देते हो उसके हिसाब से वो चीज़ों को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। और सारे परफॉर्मेंस और जितने भी ऑपरेशंस होते हैं आउटपुट पाने के लिए वो सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है हमारा ALU। ALU बेसिकली अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है जो कि सिर्फ परफॉर्म करता है आपके लॉजिकल और मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे, ठीक है। मान लो आप कोई एवरेज निकाल रहे हो या कोई नंबर्स को जोड़ने का काम कर रहे हो या प्रोग्राम लिख रहे हो आप, तो नॉर्मली वो आपके सारे परफॉर्म किस में होंगे, ALU के अंदर, ठीक है, मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या काम करता है, बेसिकली स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। देखिए जितने भी चीज़ें हमारी प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर प्रोसेस होते जाते हैं, मेमोरी उन इंस्ट्रक्शंस को सारे जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको स्टोर करता जाता है, ठीक है। एट फाइनली वो जाके उनको आउटपुट में कन्वर्ट करके आपको एक रिजल्ट देता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट बेसिकली क्या करता है, शो द रिजल्ट टू द यूजर, मतलब जितनी आफ्टर सारी कैलकुलेशन के बाद आपको एक आउटपुट दिखता है, दैट इज द आउटपुट यूनिट के थ्रू, ठीक है। और यही हमारा आउटपुट जनरेट करके देता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं मेमोरी के बारे में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अगर आपको आगे की वीडियो का अपडेट चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फॉर नेक्स्ट वीडियोस के लिए, ठीक है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।